लौटाएगा? जल्दी लौटा जल्दी दूंगा। मतलब? जितना जल्दी हो सकेगा लौटा दूंगा। सेठ, तूफान आ रहा है। क्या बकवास कर रहा है? मतलब सुनामी आ रहा है। बावड़ा पी क्या है के? अरे सेठ जी, दोनों एक साथ आ रहे हैं। सुना, ये लोग मुझे मार रहे हैं। मुझे बचा ले, कुछ कर। तूने अपने घर की हर एक चीज, अपना राशन कार्ड तक गिरवी रख दिया। तू खुद को इंसान कहता है? वो कार्ड सिर्फ चावल या केरोसिन लेने के लिए नहीं था, वो ये भी बताता था कि तू इस देश का नागरिक है। मम्मी! इसने राशन कार्ड कितने में गिरवी रखा? 500 रुपए रोकड़ा में, पर 10 दिन का इंटरेस्ट मिला के 1000 हो गए हो। इसको तो इंटरेस्ट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। एक राशन कार्ड की कीमत 1000। वैसे तेरे आसपास इतने सारे देवी देवताओं के फोटो क्यों हैं? क्या ये फोटो भी गिरवी रख के गए हैं? भाया, हमारा भगवान में पूरा विश्वास है। इनको देखे बिना हमारा कोई काम को नहीं हुए, इसीलिए इनका पूरा कलेक्शन जमा किया है। हमेशा इन्हें देखते रहना चाहता है। और क्या? जानता है एक समझदार आदमी क्या कह के गया? वो तुम ही चो ना? ये बीच में टपका। अरे मैं नहीं, था कोई बड़ा आदमी। भगवान को खुश करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस किसी रोते हुए गरीब को हंसा दो या भूखे को खाना खिला दो, भगवान खुश हो जाते। कहते हैं कि माँ बाप की किए की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अपने पाप की सजा उनको दिलवाएगा क्या? ये किसका प्रवचन है भाई? ये मेरा प्रवचन है। हाँ। भाया, कसम से मैं किसी से भी जबरदस्ती करके पैसा को नहीं दियो। बे मांगा तो मैं दे दियो। चलो माना कि ये तेरा खानदानी काम है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट मांगना गलत है। एक बात बोलूं, अपना गुजारा करने के लिए दूसरों को तकलीफ देना ठीक नहीं है। इन जैसे कितनों ने तेरे पास अपना राशन कार्ड गिरवी रखवाया है? क्या करे वो? सबने मिला के 40-50 होंगे। तुझे शायद पता नहीं है, गैर कानूनी है। अरे भाया, मैं कानून की बोतल में दूध पी के बड़ा हुआ हूँ। गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाना है मैं जानू। आइला, इंस्पेक्टर। बहन, काम हो गया या बाकी है? हो गया हो गया। हाँ, तो तेरा ये भी धंधा है? गंदा है पर धंधा है। तू तो बहुत पहुंचा हुआ है। कांडी, अब समझ गया मैं ये गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाता है। सर, नहा धो के वापस पुलिस स्टेशन निकल लीजिए, वरना कहीं आपके कांस्टेबल आप ही के थाने में आप ही की मिसिंग रिपोर्ट ना करवा दें। शाना बन रहा है क्या? ये मत भूल, तू एक पुलिस अफसर से बात कर रहा है। थू! एक पुलिस वाला होते हुए ऐसी घटिया जगह पर आकर ऐसी गिरी हुई हरकत करने में शर्म नहीं आती? नो बोल बच्चन, गुस्सा मत कर, बीपी हाई हो जाएगा। तुझे तो इस जैसे ठगों को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन तू तो इन्हें बचाने में लगा हुआ है। गुस्सा ठंडा कर, वरना दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। पुलिस की ड्यूटी तो तुमसे ठीक से होती नहीं है, सिर्फ गुंडों और पॉलिटिशियंस की लाल करते फिरते हो ताकि प्रमोशंस मिले या लिफाफा घर पर पहुंचे। अरे आज तक कभी बिना मतलब के इस जैसे गरीब आदमी का कुछ काम आयो? खुद को पुलिस वाला बोलता है। खैर छोड़, तुझसे गरीब की सेवा तो कभी नहीं होगी। कम से कम अपनी ड्यूटी तो ठीक से कर। मुझसे जबान लड़ाता है। अपने बिके हुए ईमान और हाथों से मुझ पर हाथ उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि उसके बाद तू सोचने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। हिम्मत है तो मार के दिखा। धमकी दे रहा है? शॉक लगा ना? भाई ने गुस्सा कर रहे हैं। मैं सारा राशन कार्ड वापस कर दूंगा तो इंस्पेक्टर ने छोड़ दे भाया। देवी अम्मा, अपने बच्चे को बोट की रेस में जिता दे। कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मैं पीछे से भी और आगे से भी पहला आऊं और मेरे इन ढिंचाक रंगीन कपड़ों से जादू चलाऊं। फिर मैं जीत कर करूंगा तेरे नाम का आचार प्रचार और चर्चे, वो भी बिना खर्चे। मेरी बोट को जिता दे अम्मा। भौंक क्यों रहे हो? भोग नहीं रहे थे, जोश बढ़ा रहे थे ताकि तुम फरसता हो। हाँ। ये क्या चिरकुट ढोल बजा रहे हो? बजाना है तो ऐसे बजाओ जैसे ए ग्रेड की फिल्म में बारात आ रही हो। जोर से।
हो गया अल्लाह अच्छा है। भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, उल्टा पैदा हुआ था जो माइक उल्टा पकड़ा है। सारी सर जी। तो एक बार फिर से भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारा सबका चहेता इकलौता टावर जैसा लंबा रतन इस साल की बोट रेस में हिस्सा लेके अव्वल आने वाला है और इस बात की फुल टू गारंटी है कि वो जीतेगा और जीत के ही दम लेगा। इसलिए कान की मैल निकाल कर सुनो, जो भी रंगीला को रेस में बधाई देने आएगा, बड़े बड़े सुंदर फूलों की माला पहनाएगा, रंगीला उसे 100 रुपए की पत्ती दबाएगा। 100 की पत्ती तेरा ससुर देगा क्या? सॉरी भाई, जबान फिसल गई थी। भाई अब बोल दिया है तो देना ही पड़ेगा। कहाँ से दूंगा यार? भाई टेंशन क्या लेते हैं? आपके नए वाले जाल की बोली लग गई है। उसकी बोली भी लग गई। हाँ। कितने का बिका है? 500 रुपए का। इतने कम में क्यों बेचा? आप बेवड़े बोल के कोई ले नहीं रहा हम- था। ए बजाओ तेरी लुंगी में मछली छोड़ूंगा। पहले रुको, पैसा पहले पैसा रुको। पैसा दे इसको। हाँ, अभी डाल। हाँ, रोकड़ा। दे पैसा दे। आरती पैसा ये ले आरती उतार इसको जल्दी। पैसा। हाँ, आरती। ये कहाँ की आरती उतार रही हो? ये रुको। बंटा है, रेस इधर ही होने वाली है ना? हाँ भाई। तो मेरी बोट क्यों खड़ी है? बाकियों की रिपेयरिंग में गई है क्या? बधाई हो। काय को? मतलब तुम्हारी निकल पड़ी भाई। क्या निकल पड़ी भाई? तुमने बिना रेस में उतरे समंदर मार लिया, सब लोग तुमसे डर के भाग गए। ट्रॉफी तुम्हारी हुई। मतलब मैं वोटर नंबर 1 बन गया। हाँ भाई। अबे चश्मिश, इनाम कौन देगा बे? हमारा रेफरी देगा। कौन? किधर रेफरी? अरे वो देखो छोटी टिटानिक पे सो रहा है आराम से। उसकी नींद उड़ाने के लिए बजा। बजाओ। मुझे इनाम दिए बगैर सो रहा है। ए, रुको। एक पे एक फ्री। उठे, जल्दी उठना बे। उठना जिंगर, कुंभकर्ण की औलाद, उठ बे। अच्छा सुन, बोट की रेस में मेरे अलावा किसी ने हिस्सा नहीं लिया है। इसका मतलब मैं जीत गया हूँ। इनाम लेने मुझे खुद आना पड़ा। इसके बजाय तुम्हें इनाम देने आना चाहिए था ना। क्या लेना है? इनाम लेना है। और क्या लेना है? इनाम ये मिला दिया रे। क्यों फ्री में क्यों मारा है? काले काले पीले, ये बता बोट की रेस कितने बजे की थी? सुबह 6 बजी थी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बज गए? ये कब हुआ? मतलब मैं शाम को क्यों आया? और क्या, सुबह के 6 बजे आने की जगह शाम के 6 बजे आके इनाम करता है। मैं तो सुबह 6 बजे निकल गया था, लेकिन रास्ते में बीच में लोग मुझे रुका के हार पहना रहे थे। लेकिन तूने मेरे बिना बोट रेस शुरू क्यों कर दी? जीतने के बाद करते हैं। हाँ? हिस्सा लेते ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। कसम ईमान की, तुम्हें इनाम तो क्या, बासी खाना भी नहीं मिलना चाहिए। ये गलत है। ये सबसे बड़ी चीटिंग है। इसके पीछे जरूर काली पीली विदेशी ताकत का हाथ है। पिछले 18 साल से मेरे बिना रेस शुरू पिछले करता है। 18 सालों से सुबह 6 बजे की जगह शाम को 6 बजे आता है और इनाम मांगता है। जैसे तेरे बाप ने इनाम रिजर्व करके रखा है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान लेकर रहूंगा। परेशान मुझे तो करके फ्री रख में। दिया। बेटे सूरा, तुम तो जैसे मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो। फादर, मेरे लिए तो अल्लाह, जीसस, कृष्णा सब एक जैसे हैं, नाम कुछ भी हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारा भला करे। फादर, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। ये मेरे बस्ती वालों के राशन कार्ड है फादर। शराब पीने की ऐसी लत लगी हुई कि उन्होंने अपने राशन कार्ड तक को गिरवी रख दिया था। इसलिए मैंने यहां ले आया। ये आदमियों को मत देना, आप सिर्फ औरतों को देना जो आपसे जरूरत पड़ने पर मांगे। और प्लीज वापस लेना मत भूलिएगा। आपके अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अभी तक काम किया क्यों नहीं? काम हो जाएगा, जाइए। चलो। बाय डैडी। बाय बेटा, बाय। ए जी, इन्हें स्कूल छोड़ने के बाद मैं सीधे मंदिर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ड्राइवर को बोलना गाड़ी संभाल के चलाए। जाओ। तो थड़ानी सामान कब आ रहा है? इंडोनेशिया वाली पार्टी से बात हो गई है, आज रात को ही सामान आ जाएगा। नमस्कार मिनिस्टर साहब, मेरा नाम सुरेश रेड्डी है। माय फादर राम रेड्डी। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। आप तो जाने माने बिजनेसमैन हैं। भला आपको मेरी याद कैसे आ गई? यहाँ से नजदीक एक छोटी सी बस्ती है। सारी बस्तियां मेरी ही हैं। दरअसल वो एक प्राइवेट लैंड है सर। 1958 में मेरे पापा ने वो लैंड सरकार से खरीद ली थी। हाँ साहब। ये उस लैंड के पेपर्स हैं। शुरू में तो वो जगह बिल्कुल खाली थी। उसके बाद लोग आके वहां पर अपने परिवारों के साथ रहने लगे। अब तो वहां पूरी बस्ती है। हम अपने बिजनेस में बिजी थे, इसलिए उस लैंड पर ध्यान ही नहीं दे पाए।
लेकिन लैंड है तो हमारी ही। हम लोग उस जगह पर एक बड़ा सा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का सोच रहे हैं। हाँ सर। बस्ती वालों को वहां से हटाना अब हमारे बस की बात नहीं है। हमसे नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये मैटर कोर्ट में चला गया तो और ज्यादा पेचीदा बन जाएगा। आप तो जानते हैं सिविल केस में सालों लग जाते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप उन्हें हटाने में हमारी मदद कर दीजिए पापा। इसमें पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। जमीन खाली होने पर 5 करोड़ और दे देंगे। बात पैसे की नहीं है, भरोसे की है जो आपको मुझ में दिखा। मैं उन्हें हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो, आपका काम हो जाएगा। ओके सर, चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार बेफिक्र रहिए। यार रंगीले, आज पूरे 10 दिन के बाद तू यहाँ आया है। वो क्या है कि समंदर के पानी में मैं काला हो जाता हूँ ना, इसलिए कोई और नौकरी ढूंढ रहा था। मिली कोई नौकरी? हाँ मिली थी, लेकिन लात मार दी उसे। क्यों? मुझे मेहनत का काम करने को बोल रहे थे। अगर मैं मेहनत करूंगा तो लोग क्या करेंगे? वैसे पानी से अगर तेरा इतना लोचा है तो तू नहाता कैसे? अरे और पीता क्या है और धोता कैसे? वो मीठा पानी है, ये खारा पानी है। मिले सुर मेरा तुम्हारा मत कर यार। हाँ समझ गया, यानी तू फालतू यहाँ वहाँ भटकता रहता है। यहाँ वहाँ भटकता हूँ ऐसा मत बोल, दुनिया घूम रहा हूँ ऐसा बोलना। ये कौन आई? उंगली क्यों कर रहा है यार? ये जाल पकड़। जाल छोड़, जाल बिछाने की सोच। लगता है जैसे पानी से बाहर जल परी आ गई। जलपरी की पूंछ होती है, पैर नहीं होते। अच्छा ऐसा क्या? ये क्या? मेकअप का पूरा सामान है। जरूर ये कोई हीरोइन है। हाँ सही कह रहा है। मैंने सही बोला। इसका नाम क्या है? तमन्ना।